तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रूफ देख लो कि यहाँ पे 45,000 लिमिट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच है ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। देखो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे जो भी रियलिटी है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे आपको लाइफ टाइम फ्री बोल के कार्ड तो अप्लाई करवा देंगे, बट बाद में आपको यहाँ पे कार्ड के चार्जेस पे करने हो जाते हैं। एंड भाई एक चीज और, यहाँ पे जब भी बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे बैंक को अपना टारगेट पूरा करना होता है। एंड इस चक्कर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लो करता है एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के हायर अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं। तो इस टाइम अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेज है आपको यहाँ पे हो सकता है बिना इनकम प्रूफ के ही आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आ जाए। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड को अभी अप्लाई करके बनवा के रख लेना चाहिए, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे जाओगे तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला हो। देखो अगर यहाँ पे मैं अपना सजेशन आपको दूं ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इजी क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। एक तो ये रुपए वेरिएंट में मिल जाता है जिससे आप यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सकते हो, एंड दूसरा यहाँ पे ये कार्ड आपको एक तरीके से लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इजी कार्ड है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको इजी बेसिस पे देखने को ये मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर 735 से एबव है तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 21 से नीचे है और 18 के बीच है तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड या फिर HDFC बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। ये आपको 18 एज पे मिल जाएगा। एंड जो HDFC बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड है वो अभी 0 ज्वाइनिंग फी पे मिल रहा है। तो दोनों ही का यहाँ पे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लोगे। अभी मैं मान के चलता हूँ आपकी एज यहाँ पे 21 है, तो 21 वाले लोग यहाँ पे क्या सीन है ना कि यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कार्ड के बेनिफिट्स को मैं कवर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पे सबको अलग अलग कार्ड का अप्रूवल आ सकता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना टाइटल सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालोगे, उसके बाद लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का पिन कोड यहाँ इंटर करोगे, फिर यहाँ पैन नंबर इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और नेशनलिटी में यहाँ पे आप रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट करोगे, इंडिया के निवासी हो तो। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके जनरेट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। देखो अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है, तो अगर यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल इनकम डालनी है, यानी कि सालाना कितना कमा लेते हो, 4 लाख 5 लाख, तो जितना भी आपका ग्रॉस एनुअल इनकम होगा वो यहाँ पे इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बीओबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको असिस्ट किया, तो इसको यहाँ पे नो कर देना सिंपली आपको। देखो यहाँ पे बीओबी के और भी बहुत सारे कार्ड है जो कि यहाँ पे टाई अप रहते हैं, तो अगर इन सब कार्ड में अगर आपको कोई कार्ड लेना होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी इसे यहाँ पे ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बीओबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, अगर आप होगे यानी कि पहले से अगर आपका लोन या सेविंग अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करके अपना यहाँ पे रिलेशन चूज कर लेना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं ही होंगे, तो यहाँ पे जो लोग नहीं होंगे सिंपली नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, तो देखो अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर है तो आपको यस करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि आपके पुराने वाले कार्ड की जो लिमिट है उसी के अप्रॉक्स यहाँ पे लिमिट आपको यहाँ पे बीओबी का इशू किया जाएगा। तो जिस भी बैंक का कार्ड होगा वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो लिमिट यहाँ पे डाल दोगे। इतना डिटेल्स डाल के आपको नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपका एड्रेस पेज कर लिया जाएगा आपके आधार कार्ड से। तो देखो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो आपका आधार कार्ड वाला ही एड्रेस रहेगा परमानेंट एड्रेस में। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे आप देखो आपका रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है करेंट वाला,
तो करेंट वाला अगर आप अपने आधार पे रह रहे होगे तब तो आधार वाला ही एड्रेस यहाँ रहने दोगे। अगर इन द केस आप कहीं और रहते होगे तो उस केस में अपना यहाँ पे एड्रेस अपना करेंट जहां भी रह रहे होगे वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताना है। तो जो लोग जॉब करते होंगे, जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस कंपनी का नेम इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रोफेशन चूज कर लेना है कि यहाँ पे क्या प्रोफेशन है आपका। उसके बाद डिजाइनेशन में जो भी आपका रोल होगा, जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो कितने सालों से काम कर रहे हो, 4-5 जितना भी ईयर होगा वो इंटर कर दोगे। अब देखो बिजनेस के केस में यहाँ पे आप अपना शॉप का नेम इंटर करोगे। प्रोफेशन में आप यहाँ बिजनेस सेलेक्ट कर लोगे। डिजाइनेशन में आपको प्रोप्राइटर या फिर ओनर डाल सकते हो एंड नंबर ऑफ ईयर में डाल दोगे आप यहाँ पे जितने ईयर से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी आप काम करते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर दोगे पिन कोड के साथ। अगर यहाँ पे बिजनेस होगा तो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले को आपको ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक छोड़ दोगे, सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे केस में मैं यहाँ पे बीओबी का जो इजी क्रेडिट कार्ड है उसके लिए एलिजिबल हूँ, वो भी 45,000 लिमिट के साथ। अब देखो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड शो करेगा। मेरे केस में एक ही शो कर रहा है, आपको यहाँ पे 3-4 अगर शो करे तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि कौन सा कार्ड चाहिए। अब देखो सबसे पहले आपको नेटवर्क यहाँ पे चूज करना है। तो देखो मैं तो सिंपली आपको बोलूंगा रुपए वेरिएंट वाला ही सिलेक्ट करना, ताकि आप यूपीआई पेमेंट वगैरह भी इजिली कर सको। तो नेटवर्क आप यहाँ पे चूज कर लोगे। अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ये कार्ड एक तरीके से लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको अब क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो अगर यहाँ पे इस कार्ड से 60 दिन के अंदर 6,000 रुपये आपने स्पेंड किया तो फर्स्ट ईयर का जो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपये वो नहीं लगेगा। अगर 35,000 साल में आप खर्च कर देते हो तो एनुअल फी भी आपको 500 रुपये नहीं लगेगा। तो भाई साल में 35,000 रुपये खर्च करना कौन सी ही बड़ी बात है। तो भाई एक तरीके से देखो तो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री ही है, लेकिन अगर नहीं खर्च करोगे तो पेमेंट करना होगा। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है ये चीज़। अब यहाँ पे कार्ड को लेने के लिए सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप चूज करोगे, सिंगल हो, मैरिड हो। फिर यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे कि आप ग्रेजुएट कर चुके हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आ जाओगे आप। अब देखो अल्टरनेट मोबाइल नंबर को आप ब्लैंक छोड़ देना, ये ऑप्शनल है। मदर्स मेडन नेम में शादी से पहले जो आपकी माँ का फुल नेम होगा वो यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे फादर्स का फुल नेम इंटर करोगे। प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एड्रेस पे यहाँ पे बैंक आपको कार्ड डिलीवर करेगी। तो यहाँ पे आप अपना करेंट सिलेक्ट कर सकते हो या ऑफिस वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर लेना कौन सा एड्रेस आपके लिए बेटर है। फिर यहाँ पे आपसे नॉमिनी बोलेगा तो भाई नॉमिनी वाले ऑप्शन को सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे एड ऑन कार्ड बोलेगा बनवाने को, तो भाई एड ऑन कार्ड की जरूरत नहीं है, फालतू है, सिंपली इसे आपको नो करके सबमिट करना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। आइडेंटिटी और परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दोगे। यहाँ पे इनकम प्रूफ में ना यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप अपलोड करना, बिजनेस करते होगे तो आईटीआर विद कॉम्पुटेशन अपलोड करोगे। एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, अगर यहाँ पे जिन लोगों के पास आईटीआर नहीं है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके मुझसे आईटीआर फाइल करवा लोगे। एंड यहाँ पे अगर आप मेरे से फाइल करवाते हो तो भाई आपको बेनिफिट ये मिलेगा ना कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे यहाँ पे आईटीआर फाइल करवाया। एक वीडियो डाली थी मैंने लिमिट इंक्रीज के ऊपर, एंड बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हुई। तो एक बार आईटीआर फाइल करवा लेते हो तो यहाँ पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो आईटीआर के भी आप पे, और लिमिट इंक्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी लोन वोन भी तो यहाँ पे आईटीआर बेसिस पे आपको मिल सकता है। तो आईटीआर फाइलिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने दे दिया है। सर्विस पेड रहने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मान लो जिनके पास आईटीआर भी नहीं है, तो अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट यहाँ पे कम से कम 60,000 होनी चाहिए, तो उसका स्टेटमेंट अपलोड करके भी यहाँ पे आगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो देखो सिंपली यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप गूगल से पहले उसका पासवर्ड आप रिमूव कर देना, और फिर यहाँ पे आपको 3 महीने या फिर 6 महीने का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखोगे कार्ड आपका 12 महीने से ओल्डर होना चाहिए, ठीक है, या फिर 12 महीने तो मिनिमम होना ही चाहिए कार्ड का, जो यहाँ पे आपको जो मिला हुआ कार्ड है। और इतना डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ई साइन करना है, तो नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे मेल पे आपको वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड अपना वीडियो केवाईसी आपको कंप्लीट कर लेना है।
ओरिजिनल पैन कार्ड और एक वाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड दिखाना है, ठीक है, एजेंट बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा एंड केवाईसी डन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड उसके बाद घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।